आज के एआई के दौर में एक क्रिएटर का चेहरा और आवाज ही उसकी सबसे कीमती चीज है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर कोई उसे बगैर इजाजत के इस्तेमाल करने लगे? तो इसी मुश्किल का हल लाया है यूट्यूब एक नए टूल की शक्ल में, और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ये सवाल आजकल हर क्रिएटर के जहन में है। कहीं कोई उनका चेहरा इस्तेमाल करके ऐसी वीडियोस तो नहीं बना रहा जिनका उन्हें पता तक ना हो? तो ये जो नया टूल है ना, ये इसी मसले का सीधा सीधा हल है। देखें, बात सिर्फ एक दो वीडियोस की नहीं है, बात है किसी के पूरे जाती ब्रांड की, उसकी शिनाख्त की। आज के दौर में क्रिएटर्स के लिए अपनी डिजिटल पहचान को बचाना, उसकी हिफाजत करना शायद सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। एआई की वजह से कंटेंट बनाना जितना आसान हुआ है ना, उतना ही मुश्किल हो गया है अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को महफूज रखना। यह समझ लें कि एक नई किस्म की जंग शुरू हो गई है और हर क्रिएटर इसका सामना कर रहा है। तो इसी चैलेंज के जवाब में यूट्यूब सामने आया है अपने नए लाइकनेस डिटेक्शन टूल के साथ। इसे किसी की डिजिटल शनाख्त के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक हिफाजती ढाल समझा जा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये लाइकनेस डिटेक्शन है क्या चीज? बहुत ही आसान लफ्जों में समझें, ये YouTube स्टूडियो के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसका काम बस यह है कि वो ऐसी वीडियोस को ढूंढ निकाले जहां किसी का चेहरा, आप कह लें, एआई से बदला गया हो या किसी भी तरह एडिट करके इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, इस टूल के फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, ये बताएगा कि किसी का चेहरा कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा फायदा, ये इख्तियार देता है कि एक क्लिक पर इस कंटेंट को हटाने की रिक्वेस्ट की जा सके। और तीसरा, और शायद सबसे अहम फायदा, ये देखने वालों को यानी ऑडियंस को गुमराह होने से बचाता है। मतलब कोई किसी के नाम पर कोई गलत बात नहीं फैला सकता। और हां, इसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। ये सीधा YouTube स्टूडियो में कंटेंट डिटेक्शन वाले टैब के अंदर ही मिल जाएगा। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये टूल करता क्या है, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इसे एक्टिव कैसे करना है। चलें, अच्छी बात यह है कि इसका सेटअप बहुत ही सीधा साधा है। अलबत्ता इसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ शराइत हैं। पहली तो ये कि उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, चैनल के मालिक या मैनेजर होना जरूरी है। और हां, ये टूल खास तौर पर उन क्रिएटर्स के लिए है जो खुद कैमरे के सामने आते हैं। और एक और बात, अगर एक चैनल पर एक से ज्यादा क्रिएटर्स हैं तो हर कोई अलग अलग अपना इंदराज करवा सकता है। तो सेटअप का प्रोसेस कैसा है? सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले लाइकनेस टैब पर जाएं। वहां YouTube को बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी यानी चेहरे को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद अपनी शनाख्त की तस्दीक करनी होगी। उसके लिए बस एक QR कोड स्कैन करना है, अपना शनाख्ती कोड दिखाना है और एक छोटी सी सेल्फी वीडियो बनानी है। और यह सब कुछ सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, इस वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं। जैसे ही ये एक्टिव होगा, ये टूल खुद ब खुद बैकग्राउंड में अपना काम शुरू कर देगा। तो सेटअप मुकम्मल हो गया। अब आगे क्या? चलें, अब देखते हैं कि जब ये टूल कोई ऐसी वीडियो पकड़ता है जिसमें किसी का चेहरा इस्तेमाल हुआ हो, तो एक्शन लेने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। जब डैशबोर्ड खोलेगा तो हर वीडियो के बारे में पूरी तफसील मिलेगी, जैसे वीडियो का टाइटल क्या है, किस चैनल ने इसे अपलोड किया, तारीख क्या थी और इसे कितने व्यूज मिल चुके हैं। और एक और दिलचस्प बात, कुछ वीडियोस पर हाई प्रायोरिटी का टैग भी लगा हो सकता है। इसका मतलब है कि शायद वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, तो उस पर फौरन नजर डालना बेहतर है। तो हर वीडियो के लिए 3 ऑप्शंस है। पहला है लाइकनेस रिमूवल। ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब किसी ने एआई से किसी का चेहरा इस्तेमाल किया हो। दूसरा है कॉपीराइट रिमूवल। ये उस सूरत में है जब किसी ने असल वीडियो ही चोरी करके दोबारा अपलोड कर दी हो। और तीसरा ऑप्शन है आर्काइव। अगर लगता है कि वीडियो ठीक है, इससे कोई मसला नहीं, तो बस उसे आर्काइव कर दें ताकि वो लिस्ट से हट जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लाइकनेस रिमूवल की दरखास्त देना बहुत आसान है। फॉर्म पहले से ही मालूमात से भरा हुआ होता है, तो बस कुछ क्लिक्स में काम हो जाता है। आखिर में सबसे अहम बात को समझना जरूरी है। ये टूल कंट्रोल देता है, इख्तियार देता है। ये क्रिएटर की अपनी मर्जी है कि उसे कैसे और कब इस्तेमाल करना है। कुछ बातें हैं जो ज़हन में रखना बहुत जरूरी हैं। पहली, हर वीडियो नहीं हटाई जाएंगी। कुछ चीजें जैसे पैरोडी या तंज की इजाजत होती है। दूसरी बात, अगर कोई वीडियो नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि टूल काम कर रहा है और उसे कुछ मिला नहीं। तीसरा, ये फीचर पूरी तरह से ऑप्शनल है, जब चाहें इसे बंद कर सकते हैं। और अगर इसे बंद किया जाता है तो YouTube सारा बायोमेट्रिक डेटा डिलीट कर देगा। तो कंट्रोल आखिर में इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सब के लिए है, जैसे जैसे एआई की टेक्नोलॉजी और बेहतर और ताकतवर होती जाएगी,
हम सब मिलकर अपनी डिजिटल शनाख्त की तारीफ कैसे करेंगे और इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।